तो दोस्तों रॉकी भाई ने अपने हथौड़े के दम पे केजीएफ में गरुड़ा के साम्राज्य के साथ साथ बॉक्स ऑफिस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। शुक्र है शाहिद कपूर की जर्सी इसके साथ रिलीज नहीं हुई, नहीं तो बॉक्स ऑफिस पर पक्का उस फिल्म के एल लग जाते। केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक साइक्लोन बन के आया और सबको हिला डाला। बाहुबली से लेकर आरआरआर, दंगल से लेकर वॉर, ये सब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़े हुए कई सारे रिकॉर्ड्स इस फिल्म में पहले 5 दिन में ही तोड़ दी। स्पेशली बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एकदम धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। अब तक इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले 5 दिन में ही 580 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सिर्फ फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर के एक पायदान नीचे दूसरे पायदान पर राज कर रही है। केजीएफ 1 के रिलीज के बाद ये बस एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्ट बन गया था, जिसके पार्ट 2 को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जिसमें किसी फिल्म का पार्ट 2 कंटेंट के मामले में पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा बेहतर है और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरे। असल में केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ 1 के मुकाबले हर चीज में 10 गुना बड़ा है और इसे देखने का एक्सपीरियंस सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता बल्कि उसको एक्सीड कर जाता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे रॉकी भाई या फिर रॉकिंग स्टार यश, जिनका स्टाइल से लेकर परफॉर्मेंस सब कुछ इस फिल्म में इतना दमदार है कि वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं एकदम तहलका मच जाता है। इस फिल्म में यश की एंट्रीज देखकर आप गूज़बम्प्स फील करेंगे और इसका मास हाई ऑक्टेन बीजीएम इस फिल्म के हर एक सीन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर प्रशांत नील को भी बहुत ही बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं का विजन है और उन्होंने ही इस फिल्म को इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ और ग्रैंड स्केल पर बनाया है। इस फिल्म के डायलॉग्स भी एक से बढ़कर एक हैं, जिसमें वायलेंस और खास तौर पे नेपोटिज्म वाला सीन या फिर डायलॉग सुनने में बहुत ही मस्त लगता है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है वो पुलिस स्टेशन वाला सीन, जिसमें हमारे रॉकी भाई एक मशीन गन से एक पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देते हैं और उसके बाद उसी गन से अपना सिगरेट जलाकर उसे फूंकते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में जो बहुत बड़ा गन इस्तेमाल किया गया है वो असल में एक रशियन मेड DSH के नाम का मशीन गन है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और इस फिल्म में जो कलाशनिकोव गन के बारे में बात किया गया है जिसे रॉकी भाई दुबई जाके खरीदते हैं, वो गन असल में और कोई नहीं बल्कि AK-47 है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इस फिल्म में यश की सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन की बात करें तो केजीएफ पार्ट 2 में यश की फीस है लगभग 30 करोड़ रुपए। साथ ही साथ इस फिल्म के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी उनको मिलने वाला है। अब अगर डायरेक्टर प्रशांत नील की बात करें तो उनकी फीस है लगभग 15 करोड़ रुपए। वही संजय दत्त जिन्होंने अधिरा का कैरेक्टर प्ले किया है और जो एक वाइकिंग लुक में नजर आते हैं, उनकी फीस है लगभग 10 करोड़ रुपए। उसके बाद श्रीनिधि शेट्टी की इस फिल्म के लिए फीस है लगभग 4 करोड़ रुपए और रवीना टंडन की फीस है लगभग 2 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इस फिल्म ने जो 5 बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े हैं या फिर नए रिकॉर्ड बनाए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब वैसे तो ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन इसके हिंदी वर्जन के कलेक्शन बाकी के मुकाबले हद से ज्यादा हैं और जो हर रोज बॉक्स ऑफिस पर एक एक करके नए झंडे गाड़ती जा रही है। तो पहला रिकॉर्ड तो ये है कि ये फिल्म हिंदी में 200 करोड़ कमाने वाली सबसे फास्टेस्ट फिल्म बन गई है। रिलीज के पहले 5 दिन में ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 215 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। इतना पैसा आज तक किसी भी हिंदी फिल्म ने अपने रिलीज के पहले 5 दिन में बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमाया है। अब यहाँ पर कंपैरिजन के लिए बता दूं कि बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने अपने पहले 5 दिन में लगभग 198 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरा रिकॉर्ड है कि ये फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर 2 बार 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। मतलब इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया था, लेकिन उसके बाद फिर से चौथे दिन या फिर संडे में भी इसने 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। केजीएफ चैप्टर 2 के अलावा और सिर्फ 2 ही हिंदी फिल्म ने आज तक बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। उनमें से एक तो है वॉर, जिसने अपने ओपनिंग डे पे 51 करोड़ रुपए कमाए थे, और दूसरा है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिन्होंने अपने ओपनिंग डे पे 50 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन ये दोनों ही फिल्म आगे जाके और किसी भी दिन 50 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई। तीसरा रिकॉर्ड है कि ये अब तक के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म बन गई है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जिसको सैंडलवुड कहा जाता है और जो कर्नाटका स्टेट में है, केजीएफ वहाँ का अब तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है और जो अब सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गया है। इससे पहले KGF 1 सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म था, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे लाइफ टाइम 238 करोड़ रुपए कमाए थे और जिसको KGF चैप्टर 2 ने अपने 2 दिन में ही ओवरटेक कर लिया। उसके बाद चौथा रिकॉर्ड है कि पैंडेमिक के बाद ये डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है, जिसने अपने रिलीज के बाद टोटल 5 दिन में 500 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया है। अब अगर कंपैरिजन के तौर पर देखें तो SS राजामौली की RRR ने अपने पहले 5 दिन में लगभग 470 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। और 5वां रिकॉर्ड है कि ये अपने रिलीज से लेकर अब तक
वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है, जिसने अब तक टोटल $71 मिलियन की कमाई की है। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 के पोजीशन में है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर, जिसने अब तक टोटल $114 मिलियन की कमाई की है। अब अगर केजीएफ चैप्टर 2 के कलेक्शन की ब्रेकडाउन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले 5 दिन में हिंदी बेल्ट में लगभग 215 करोड़ रुपए कमाए हैं। वही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सर्कल में इस फिल्म ने लगभग 80 करोड़ रुपए कमाए हैं। वही कर्नाटका में, जो यश का होम स्टेट है, उसमें इस फिल्म ने अब तक 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। तमिलनाडु में इस फिल्म ने लगभग 35 करोड़ रुपए कमाए हैं। और आखिर में केरला में, जहां पर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे ड्रीमा मोइकापम वाले पृथ्वीराज, वहां पर इस फिल्म ने अब तक टोटल 27 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो नेट कलेक्शन क्या है, ग्रॉस कलेक्शन क्या है और शेयर कलेक्शन क्या है। तो ग्रॉस कलेक्शन है वो पैसा जो एक फिल्म अपने टिकट सेल्स के जरिए कमाती है। इसमें कई सारे टैक्सेस और दूसरे तरह के खर्चे इंक्लूडेड होते हैं। वही ग्रॉस कलेक्शन से एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर जीएसटी काटने के बाद जो पैसा बचता है वही होता है एक फिल्म का नेट कलेक्शन। और शेयर कलेक्शन प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीप्लेक्स के बीच फिल्म के रेवेन्यू शेयर को लेकर जो डील होता है उसे कहा जाता है। ज्यादातर इसमें दोनों का 50-50 शेयर होता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फिल्म 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो उसमें से 50 करोड़ जाता है प्रोड्यूसर्स के पास और बाकी 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स और मल्टीप्लेक्स ले लेते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 का पूरा बजट है लगभग 120 करोड़ रुपए और इसे वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन से भी ज्यादा पर रिलीज किया गया है। अब अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म पहले इतने सारे स्क्रीन पर नहीं आने वाला था, लेकिन रिलीज डेट के पास आने के साथ साथ इस फिल्म का क्रेज और डिमांड इतना बढ़ता जा रहा था कि सिनेमा हॉल वाले इस फिल्म को इतने ग्रैंड स्केल पे और इतने सारे स्क्रीन पर रिलीज करने के लिए मजबूर हो गए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन को लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एग्जीबिटर्स एक साथ इतने सारे स्क्रीन बॉलीवुड के कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स के अलावा और किसी को नहीं देते। और एज एक्सपेक्टेड रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दिया। तो दोस्तों ये थी केजीएफ चैप्टर 2 के पहले 5 दिन के बॉक्स ऑफिस के सारे डिटेल्स। आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है या फिर आपको ये फिल्म कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।